हेलो एंड वेलकम टू सोल कनेक्शन 19। कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं या कोई भी ऐसा पर्सन जिसके साथ आप कनेक्टेड हो, जिसके लिए आपके मन में फीलिंग्स हैं, उसके मन में आपके लिए क्या फीलिंग्स है, उनकी ट्रू फीलिंग्स, उनकी सोच क्या है इस रिश्ते को लेकर या आपको लेकर। ठीक है, आपको कैसे देखते हैं, कैसा पर्सन समझते हैं, उनके मन में क्या फीलिंग्स है आपके लिए, उनकी पूरा उनके दिल का ना चिट्ठा खोल दूंगी आज कि क्या है उनके दिल में या फिर दिमाग में, क्या चलता है उनके माइंड में आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। ठीक है, चलिए आज सारी चीजें जानेंगे। आपके पार्टनर की सच्चाई आज की वीडियो में आपके सामने आएगी। ओके, चलिए। तो आप लोग किसी भी टाइप के रिलेशनशिप में हो सकते हैं, आप लोग मैरिड हो सकते हैं, अनमैरिड हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हैं, सेम जेंडर में हो सकते हैं, कोई खास दोस्त हो सकता है आपका, कोई भी ऐसा रिश्ता जहाँ पर प्यार है, फीलिंग है, जज्बात है, इमोशंस है, उसके लिए आज की रीडिंग होने वाली है। हम चेक करेंगे कि आपके पार्टनर, सबसे पहले देखते हैं इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं आपके पार्टनर। ठीक है, चलिए। यूनिवर्स गाइड करे, मुझे बताएं। मेरे जो व्यूअर्स हैं, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और एनर्जी एक्सचेंज के तौर पर कमेंट सेक्शन में अपना और अपने पार्टनर का नाम लिख सकते हो या नेम का फर्स्ट लेटर लिख सकते हो और थैंक यू यूनिवर्स कर सकते हो। ठीक है, एनर्जी एक्सचेंज जरूर किया करो, तभी आप मेरे वीडियो से कनेक्ट कर पाएंगे और तभी आप रेजोनेट कर पाएंगे, आपके साथ रेजोनेट होगी और आप क्लेम कर पाएंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं यूनिवर्स, प्लीज गाइड करें। अपने पार्टनर का ध्यान कर लो मनी मन। आपके पार्टनर इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं, ये जो रिश्ता आप दोनों जी रहे हो, इस रिश्ते को लेकर आपके पार्टनर की सोच क्या है। टेन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ कप्स, एरोफेंट एंड किंग ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स और देख लो उसके नीचे एस ऑफ कप्स एंड यहाँ पर है नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी। ठीक है, ऐसा है, ये सबसे पहले तो एक सोल कनेक्शन फील करते हैं आपको लेकर। उनको ऐसा लगता है कि कुछ तो कनेक्शन है आपसे, उनका कुछ आत्मा का कनेक्शन है, कुछ ऐसा कनेक्शन है कि चाह कर भी ये आपसे दूर नहीं हो सकते। हो सकता है कि कई बार परिस्थितियां ऐसी हो, ये पर्सन मैरिड है या आप मैरिड हो, या परिस्थितियां ऐसी हैं कि सब कुछ इतना सही तरीके से चल नहीं सकता, दिक्कतें हैं, तो कई बार इनको ऐसा लगता है कि दूर हो जाए, दूर हो जाना काफी है, मतलब सही होगा। लेकिन इनको ऐसा लगता है कि दूर चाहते हुए भी मैं इस पर्सन से ना दूर नहीं हो सकता। इस कदर मेरी सोल अर्ज करती है, इस कदर मेरी सोल मांगती है आपको, आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि इस कदर उनकी जो सोल है वो आपको चाहती है, आप बार बार आप ही की तरफ जाती है, कितना ही ये दूरी बनाने की कोशिश करे परिस्थितियों के वशीभूत होकर, लेकिन ये आपसे दूरी नहीं बना सकते। इनको लगता है कि हर टाइम आप इनसे कनेक्ट रहते हो। ये रिश्ता कुछ ऐसा है कि आत्मा में इनकी रच बस गया है और चाह कर भी ये इस रिश्ते को तोड़ नहीं सकते, इस कदर इस रिश्ते में ये घुस गए हैं। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, इनको ऐसा लगता है कि ये जो रिश्ता है ये पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है और कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप ईश्वर ने इनको दिया है, डिवाइन की तरफ से इनको मिला है, एक प्यार का एहसास आपने ही इनको कराया। ये रिलेशनशिप को एक डिवाइन कनेक्शन ये मानते हैं, एक सोल कनेक्शन ये मानते हैं, जिसने इनके अंदर के प्यार को जगाया है, जिसने इनको ये बताया है कि प्यार जैसी कोई भावना है, कोई इमोशन है, इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है। प्यार इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है कोई एक ऐसा इंसान जो इनसे सचमुच अनकंडीशनल लव कर सकता है, इनकी केयर कर सकता है, इनके लिए डिवोटी है, इनके लिए डिवोटेड है पूरी तरीके से। ठीक है, तो ऐसा एनर्जी इनको ये कार्ड्स मुझे दे रहे हैं कि इस पर्सन को यही फील होता है कि
बहुत मुश्किल से मिलते हैं ऐसे रिश्ते, और ये रिश्ता मुझे इस पर्सन में मिला है, यानी कि आप में मिला है। ऐसा रिश्ता जो वाकई में, जिसको हम कहते हैं कि ये मेरा परिवार है, ये मेरा घर है, ये मेरे अपने हैं। तो आपको अपना परिवार जैसा समझते हैं, आपको अपना समझते हैं। अगर ये किसी परिवार में रहते हैं तो ये अपने पारिवारिक सदस्यों में और आप में कोई भी मतलब कोई भी अंतर नहीं करते। इनको ऐसा लगता है कि आप इनके परिवार के सदस्य ही हैं, और हो सकता है कि आप इनके साथ मैरिड हो, जिसके लिए आप ये देख रहे हो, तो डेफिनेटली ये आपको अपना मानते हैं, आपको अपना परिवार मानते हैं, और इस रिश्ते को ये ऐसे लेते हैं कि ये ईश्वर ने दिया है मुझे ये रिश्ता, एक खूबसूरत रिश्ता जैसा मैं चाहता था, जिस रिश्ते में सेटिस्फैक्शन है, जिस रिश्ते में प्यार है, जिस रिश्ते में एक डिवाइन कनेक्शन है, सोल कनेक्शन में है, और जिस रिश्ते में है खुशियां, जिस रिश्ते में है आनंद, जिस रिश्ते में है उत्साह, जिस रिश्ते में है सेलिब्रेशन। तो मतलब आपके साथ, आप अगर साथ हो तो हर दिन एक उत्सव है, एक हर एक दिन सेलिब्रेशन है, ऐसा इस पर्सन को लगता है। तो सोच तो बहुत अच्छी है इस रिश्ते को लेकर, फिलहाल बहुत अच्छा सोचते हैं। ये रिश्ता उनके लिए बहुत कीमती है, जिसको ये एक अपने दिल में बसा कर रखना चाहते हैं, सजा कर रखना चाहते हैं, सजोज कर रखना चाहते हैं। ऐसी एनर्जीज हैं यहाँ पर, और बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये रिश्ता। इस रिश्ते में स्टेबिलिटी, इस रिश्ते में ठहराव ये चाहते हैं। इस रिश्ते को लेकर कहीं ना कहीं इनके मन में ये भी है कि ये सपोर्टेड रिश्ता है, जहां पर कोई मुझे सपोर्ट करे ना करे, ये रिश्ता मुझे सपोर्ट करेगा, और रिश्ता मेरी ताकत है। इस रिश्ते को अपनी ताकत मानते हैं ये पर्सन। जब बुरे वक्त में अगर कोई काम आएगा तो ये रिश्ता मेरे काम आएगा। ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है इस पर्सन की, ठीक है। तो ये मतलब ये इस रिश्ते को लेकर ऐसी एनर्जीज आ रही है इस पर्सन की, इस रिश्ते को लेकर इनकी ऐसी सोच मुझे दिख रही है। तो रिश्ते को लेकर बहुत गहराई से सोचते हैं, बहुत कनेक्शन को बहुत ज्यादा डिवाइन समझते हैं ये पर्सन, और कीमती समझते हैं, प्राइसलेस है। इस रिश्ते की कोई कीमत नहीं है इनकी नजरों में। मतलब कीमत नहीं है का मतलब ये नहीं है कि वैल्यू नहीं है, ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्राइसलेस चीज है इनके लिए, जिसकी कोई कीमत नहीं हो सकती। ऐसा इस रिश्ते के बारे में सोचते हैं। आपको लेकर क्या सोचते हैं, ठीक है, आपको लेकर क्या सोचते हैं, चलिए देख लेते हैं। आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोचते हैं, मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोचते हैं, उनके बारे में क्या ख्याल है। मेरे जो व्यूअर्स हैं, जो कनेक्ट हुए हैं यहाँ पर, जिन्होंने वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, सब्सक्राइब किया, अपने पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, उनके पर्सन उनके बारे में क्या सोचते हैं, आपको कैसा समझते हैं। थोड़ा सा उनको लगता है कि आपके अंदर ना बचपना है, आप कहीं ना कहीं थोड़े से इमेच्योर हो। अगर चीजें गड़बड़ होती है तो आपके बचपने के कारण होते हैं, आप समझते नहीं हो, अंडरस्टैंड नहीं करते हो, कई बार इनको बचपना दिखा देते हो। ये हो सकता है कि कई बार हम हो जाते हैं यार थोड़े से गैर जिम्मेदार, बचपना आ जाता है जब रिश्ता होता है इस तरीके का, तो वो चीज इनको थोड़ी सी लगती है कि आप इमेच्योर हो। लेकिन इमेच्योरिटी के होते हुए भी कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस है आपके अंदर, चैलेंजेस से नहीं डरते हो आप, कहीं ना कहीं आप इनको काबू में कर लेते हो। इनको ऐसा लगता है भले ही आप इमेच्योर हो, भले ही आपके अंदर बचपना है, लेकिन इनको काबू में करना आपको बहुत अच्छे से आता है, और इनको प्यार बहुत करते हो, बहुत लवेलेबल इंसान हो आप, फ्रेंडली नेचर के इंसान हो आप, केयरिंग हो आप, बहुत अच्छे से इनको समझते हो आप, इनको सुनते हो, ऐसा इस पर्सन को लगता है। और कहीं ना कहीं आप थोड़े से हो सकता है कई बार इनके साथ मैनिपुलेट या माइंड गेम्स खेल जाते हो, इनको ऐसा भी लगता है। देखो ये पर्सन 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज मैंने पता नहीं क्यों ले ली, लेकिन हाँ हो सकता है कि कभी कभी आप मैनिपुलेट कर देते हो इनके साथ, मैनिपुलेशन कर देते हो या माइंड गेम्स कर देते हो, इस वजह से इनका दिल तोड़ देते हो। इनको ऐसा लगता है कि तुम ना मेरे दिल को बहुत तोड़ते हो अपनी गैर जिम्मेदाराना हरकतों से। वैसे तुम्हें सब अच्छा है, तुम प्यार भी करते हो, तुम सब अच्छा है तुम्हारे अंदर, तुम मेरे लिए हर तरीके का रिस्क ले सकते हो, तुम मुझे कंट्रोल भी करते हो, और तुम मुझे समझते भी हो, अंडरस्टैंडिंग भी है, सब कुछ है, केयर भी करते हो। लेकिन कई बार तुम इस तरीके से दिखाते हो जैसे तुम्हें कोई मतलब नहीं है, एक गैर जिम्मेदाराना बिहेवियर तुम्हारा रहता है, मैनिपुलेट करते हो,
या फिर अपने करियर के बारे में ज्यादा सोचने लगते हो, जिस वजह से तुम मेरा कई बार दिल तोड़ देते हो। तो ऐसी एनर्जीज यहाँ पर मिल रही है, लेकिन लवेलेबल समझते हैं आपको, केयरिंग समझते हैं आपको, ठीक है। हिम्मत वाला पर्सन समझते हैं आपको, जो डरता नहीं है किसी से। आप इनके लिए ना किसी से भी लड़ सकते हो, इनको ये लगता है। अगर कोई इनको कुछ बोल देना आपके सामने या पीठ पीछे भी और आपको पता चल जाए तो उसकी शामत आ जाए, इनको ऐसा लगता है। आप छोड़ेंगे नहीं। अगर आपके पर्सन के बारे में किसी ने कुछ भी उल्टा सीधा बोला, लिखा, कुछ भी किया, तो आप उसकी ऐसी की तैसी कर देंगे। इस पर्सन को ऐसा फील होता है, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं इनकी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए, और क्या कार्ड्स निकलते हैं इनकी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है। 2 डेक का यूज करूंगी यहाँ पर। व्यूअर्स, पता है, अपने पर्सन का नाम ले लीजिए, मनी मन को याद कीजिए। मेरे व्यूअर्स, के पर्सन का ट्रू फीलिंग्स। 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, यहां पर है पेज ऑफ वॉन्ड्स, यहां पर है टावर, 7 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ, 6 ऑफ कप्स, डेविल, और बॉटम ऑफ द डेक है यहां पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून। दूसरे डेक का यूज करेंगे। क्या है इनकी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए। I hope you will forgive me soon. I wish I could take my words back. You are no more needed in my life. ये किसके लिए आया है आई डोंट नो, लेकिन किसी के लिए बहुत नेगेटिव एनर्जी आई है, किसी पर्सन की एनर्जी आई है भाई, जहां पर आपके पर्सन को आप नहीं चाहिए। Let's talk and clear our misunderstanding. I feel the same for you. I know exactly what I was doing. मुझे मालूम है मैं क्या कर रहा हूं। Thank you for being a part of my life. And last card है I'm not over you. Bottom of the deck, you are my strength. देखो ऐसा है, एक दो पर्सन की एनर्जी किसी की कनेक्ट हुई है यहाँ पर, जहां पर ये पर्सन बहुत नेगेटिव हो गया है इस रिश्ते को लेकर, और उसको ऐसा लगता है। तो यहाँ पर ना ग्रुप आप समझ लो कि आपको जो इंट्यूशन आ जाए वो है भाई, जिसके साथ भी, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है तो सबके साथ सेम मैच नहीं होगा कि हर किसी को मैं बोल दूं कि अच्छा ही सोच रहे हैं और ये सोच रहे हैं। आपको अपने हिसाब से लेना है, क्या है कलेक्टिव रीडिंग है। अगर आपको एग्जैक्टली जानना है आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, उसके लिए आपको पर्सनल रीडिंग लेनी चाहिए, ठीक है। कुछ लोगों के पर्सन है यहाँ पर 5-10% लोग हो सकते हैं जहां पर उनको लगता है कि बहुत कर लिया इस रिलेशनशिप में यार, नहीं हो रहा, चीजें नहीं वर्कआउट कर रही, बहुत एफर्ट्स लगा लिए, सब कुछ कर लिया, लेकिन चीजें खराब ही होती गई है। और उनको लगता है कि रिलेशनशिप अपना एंड हो चुका है, या तो थर्ड पार्टी आ चुकी है, आपकी तरफ से आ चुकी है, उनकी तरफ से आ चुकी है, जो भी है, हो सकता है उनकी तरफ से आई है। तो उनको ऐसा लगता है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर ना इम्बैलेंस की सिचुएशन है। आपके पार्टनर सोच विचार बहुत ज्यादा करेंगे या कर रहे हैं इस वक्त, डिसीजन लेंगे। तो 2 तरीके की यहाँ पर एनर्जीज है। पहला, वो लोग जहां पर आपके पर्सन को लगता है कि थर्ड पार्टी आ चुकी है, किसी भी तरफ से हो, चाहे चीजें काम नहीं कर रही हैं, वर्कआउट नहीं कर रही हैं, बहुत एफर्ट्स लगा लिए, लेकिन उसके बावजूद कुछ बड़ा होने वाला नहीं है और लगभग इन्होंने हार मान ली है। तो उसके लिए उनको ऐसा लगता है कि नहीं यार, अब मुझे आप नहीं चाहिए मेरी लाइफ में। या तो इसको बहुत शिकायतें हैं आपसे, या फिर उसको लगता है कि अब हो नहीं सकता कुछ। तो ये फिलहाल आपको अपने जीवन में अब नहीं चाहते हैं और इस रिश्ते को एंड करना चाहते हैं। बहुत ही स्पेसिफिक है किसी के लिए मैसेज, तो इसको
ऐसे नहीं ले लेना सबको ही कि मैं कलेक्टिव कर रही हूँ तो सब अपने ऊपर ले ले। बहुत स्पेसिफिक मैसेज, क्योंकि सारे मैसेज अच्छे हैं, एक मैसेज थोड़ा सा गड़बड़ है तो मैं इसको ऐसे छुपा नहीं सकती कि इसको हटा लो। नहीं, ये निकला है, इसका मतलब ये किसी के लिए स्पेसिफिकली किसी के लिए मैसेज निकला है कि आपके पर्सन को आप नहीं चाहिए। आपको मालूम चल गया होगा, जो भी है जिसको है इंट्यूशन आ जाता है कि हाँ मेरे साथ है कि मेरा पर्सन, क्योंकि आपको वो बोल भी रहा होगा मैसेज या कॉल करके, या उसने डायरेक्टली बोल दिया होगा आपको कि वो नहीं चाहता अब आपसे रिश्ता रखना। तो अगर आपको यहाँ से इंट्यूशन ऐसा मिल रहा है तो फिर मैं बोलूंगी कि आपको अगर फील आ गया है तो आप मूव ऑन कर लो, क्योंकि अब आपके पार्टनर थक चुके हैं इस रिश्ते में, अब और एफर्ट्स नहीं डालना चाहते हैं या फिर किसी और के साथ चले गए हैं। तो उसके लिए स्पेसिफिक मैसेज है, इसको हम साइड में रख देंगे। बाकी कुछ लोगों के लिए मैं बताऊं, मैंने बोला 10-12 लोगों के लिए, 10-12% लोगों के लिए ये हाल है। बाकी परसेंट लोगों के लिए भाई ऐसा है कि पर्सन जो है कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा एडमायर करता है, प्यार करता है, आपको याद करता रहता है। उनकी फीलिंग्स में अगर आपसे बात नहीं हो रही ना तो बहुत ज्यादा आपकी जो यादें हैं वो हावी हो रही हैं और आपके साथ कनेक्ट करना चाहता है, सोच रहा है इस बारे में कि वो आपके साथ कनेक्ट करे। तो उनके दिल दिमाग में यही चल रहा है कि कैसे मैं अपने पार्टनर के पास चला जाऊं, क्योंकि यही तो मेरी स्ट्रेंथ है, यही तो मेरा फ्यूचर है, मैं इसके बिना नहीं रह सकता हूं। अभी कहानी खत्म नहीं है, मैं इसके अलावा किसी और के बारे में सोच नहीं सकता हूं। जो कहीं ना कहीं आपसे बात करना चाहता है, कहीं ना कहीं कम्युनिकेट करके आपके साथ चीजों को ठीक करना चाहता है। दो तरीके के लोग हैं, एक तो वो पर्सन है यहाँ पर जिसकी एनर्जी कनेक्ट हुई है कि भाई हो नहीं सकता, ऑलरेडी मैंने कर लिया, अब कुछ नहीं हो सकता। दूसरे वो लोग हैं जिनकी एनर्जी कनेक्ट हुई है कि आखिरी दम तक लड़ूंगा, तुमसे मैं हार नहीं मानूंगा, मतलब मैं तुमको गिव अप नहीं करूंगा, तुम पर गिव अप नहीं कर सकता मैं। हम मिलते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं और हम दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है हम कम्युनिकेट करके उन मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करते हैं। आई फील द सेम फॉर यू, मैं वही सेम फील कर रहा हूं तुम्हारे लिए, जो तुम मेरे लिए महसूस करती हो या जो मैं पहले महसूस करता था तुम्हारे लिए। मेरी फीलिंग्स में कोई बदलाव नहीं आया, भले ही हालात कुछ भी बदल गए हो, लेकिन मेरी फीलिंग्स अभी की अभी है। और जो आपको आज भी शुक्रिया अदा करता है उसकी जिंदगी में कि आप उसकी जिंदगी में आए। थैंक यू फॉर बीइंग इन माय लाइफ। आई विश आई कुड टेक माय वर्ड्स बैक। यहाँ पर रिग्रेट की एनर्जी भी है आपके पर्सन की तरफ से, जहां पर आपके पर्सन चाहते हैं कि आपको ये कहना चाहते हैं कि जो भी मैंने शब्द आपको कहे हैं, आपको दिल में चुभ गए हैं, आपको बुरे लगे हैं, मैं उनको वापस लेता हूं। हालांकि शब्द कभी वापस नहीं होते, वो तो तीर एक बार लग गया, लेकिन फिर भी आपके पर्सन उन शब्दों को वापस लेना चाहते हैं। आई होप यू विल फॉरगिव मी सून, और कह रहे हैं आपसे कि आप उनको जल्द माफ कर दें, क्योंकि यहाँ पर एक पर्सन है जिनको गलती समझ में नहीं आ रही, उनको लग रहा है कि हो गया, जितना होना था खत्म करते हैं, अब नहीं होगा। दूसरे जिसको अपनी गलती समझ में आ रही है, जिसको रिग्रेट हो रहा है, जिसको ये लग रहा है कि आपसे गलत बोलकर मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी, मैं आपको इतनी आसानी से अपनी जिंदगी से जाने नहीं दूंगा। और उनके दिल दिमाग में यही है कि मुझे खोना नहीं है। आपको मिलते हैं, बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे का हालचाल लेते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग जो हो गई हम दोनों के बीच में उसको दूर करते हैं। और मुझे भरोसा है कि जब तुम मेरी बात सुनोगी, मुझे समझोगी, तो कहीं ना कहीं तुम मुझे माफ भी कर पाओगे, क्योंकि एक पैशनेट एनर्जी भी आ रही है। पैशनेट एनर्जी मतलब एक ऐसी एनर्जी आ रही है इनको कि फील करना चाहते हैं आपको, आपसे प्यार करना चाहते हैं। थोड़ा सा एडिक्शन आपके लिए, टेम्पटेशन आपके लिए हो रहा है। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक का व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है और उसके नीचे जस्टिस की एनर्जी है। ठीक है, मतलब यहाँ पर आपको आपके साथ चीजों को ठीक करना चाहते हैं। अब ये पर्सन एफर्ट डालना चाहता है। तो बार बार क्या कह रही हूं मैं, दो कैटेगरी के लोग, एक एफर्ट डाल डाल के थक गए, जिनको लगता है हो गया अब नहीं होगा। दूसरा कह रहा है कि मैं तो एफर्ट डालूंगा ही डालूंगा और चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन तुमको अपनी जिंदगी से जाने नहीं दूंगा, चीजों को ठीक करूंगा। मिलते हैं ना यार, बात करते हैं, बात करके हर चीज सॉल्व होती है, ये चीज भी सॉल्व होगी। जो आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, जिनको एहसास हो गया कि उन्होंने आपके साथ गलत किया और अब अपनी गलती को सुधारना चाहते हैं, तो ज्यादातर कलेक्टिव रीडिंग में वो लोगों की एनर्जी आई है, क्योंकि सिर्फ एक कार्ड नेगेटिव आया है। वो स्पेसिफिक मैसेज किसी के लिए है जो वो समझ जाएगा जिसके लिए है।
ठीक है, तो बाकी मैसेजेस में इसके दिल दिमाग में सिर्फ और सिर्फ आप चल रहे हो और ये चल रहा है कि किस तरीके से चीजों को ठीक किया जाए और आपके साथ जो गलतियां उसने की है उन गलतियों को मैं कैसे सुधारूं, कैसे आपके साथ जस्टिस करूं, रिलेशनशिप को कैसे आगे बढ़ाऊं, आपके साथ बात करूं, बैठूं, चीजों को सॉल्व करूं, आपकी सुनूं, अपनी सुनाऊं और रिलेशनशिप को ठीक करूं। जो आपको दिली दिल में धन्यवाद दे रहे हैं कि आप उसकी जिंदगी में आए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू को समझ पा रहे हैं और अपनी गलती को भी समझ पा रहे हैं। ऐसी एनर्जीज है और यही सब चल रहा है इस पर्सन के दिल और दिमाग में। तो ये था आज का वीडियो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय।